हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी बन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 4 फरवरी ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। आपके फिर से एग्जाम सोमवार से शुरू होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 काफ़ी लंबा चल रहा है और डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके जीएस करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में डेफिनेटली इसी वीडियो से प्रश्न छपेंगे। तो जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा और 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने बाद में सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो 2002 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गंगा की दाएं तरफ से सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, गंगा की दाएं तरफ से सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये है यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, अजोय, दामोदर, किऊल, रूपनारायण, फाल्गु आदि। ये क्या है, गंगा की दाएं तरफ से सहायक नदी है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, नूपा किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, जो नूपा डांस है ये मणिपुर का क्या है, लोक नृत्य रूप है। तो मणिपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा अन्य की बात करें जो मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य वो है थांगटा, खुबाक एशेई, लाई हरोबा, नूपा, चोलोम, डोल चोलोम, चंबा थाईबी, पुंग चोलोम आदि। ये क्या है, मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य रूप हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, जो लेजिम है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा लेजिम, लावणी, नकटा, बुहाडा, गफा, दही कला और पावरी नाच, ये क्या है, महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य रूप हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का और 1000 दोस्तों के बीच आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए दोस्तों, 2019 के 103वें संशोधन ने एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया गया था। तो ठीक है, तो 10% इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2010 में पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 2010 में पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन सिंगापुर में किया गया था, जो कि ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यूथ ओलंपिक 2024 विंटर वाले गैंगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित होंगे। यूथ ओलंपिक 2026 समर जो होंगे वो डकार सेनेगल में आयोजित होंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.12H2O। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, तंजौर किस राजवंश की राजधानी थी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं तंजौर की, तो तंजौर जो है वो चोल वंश की राजधानी थी। 850 ईस्वी में चोल वंश ने मुथरायर प्रमुखों को पराजित करके तंजावर पर अधिकार किया और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम में नहीं मनाया जाता। ऑप्शन थे लोहड़ी, लोसांग, साकेवा। तो लोहड़ी जो है वो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया सारेगामा पा से जुड़ा हुआ परमाणु मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था न्यूलैंड के एस्टक नियम में, जो कि 1866 में प्रकाशित हुआ, जो कि परमाणु भार पर आधार था और इसमें हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणों से समानता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? तो आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को बैंक दर व रेपो दर कहा जाता है। बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है, जबकि रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कम समय के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, जो जवाहर रोजगार योजना है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया संसद की कार्यवाही के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो ये 10% होना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 100 सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 10% उपस्थित होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा का कोरम प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सितंबर 2022 में किस राज्य की सरकार ने मेडिसेप योजना को लॉन्च किया? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस वर्ष मतदान की आयु कम करके 18 वर्ष किया गया था? तो मतदान की आयु को 18 वर्ष किया गया था 1988 में। ठीक दोस्तों, तो 1988 में किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया। तो विनय कुमार सक्सेना इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है वह न्यूजीलैंड में किया गया और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपना खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक कौन सा होता है? प्रकाश वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था? देखिए दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस कोयले का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में बिटुमेंस का प्रयोग किया जाता है और एंथ्रेसाइट उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है और कोयले के भंडार झारखंड, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और उत्पादक राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़, ओडिशा व मध्य प्रदेश है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया CPCL का पूरा नाम क्या है? तो CPCL की फुल फॉर्म होती है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वर्ष 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2009 में जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1988 में इन्हें पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो ये रंध्र के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? देखिए दोस्तों, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। गर्त की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी है जो चैलेंजर डीप कहलाती है और समुद्र तल से लगभग 11,022 मीटर नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो यह है आर वेंकटरमणी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने मांझी वसुंधरा अभियान के लिए UNEP के साथ समझौता किया? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। मांझी वसुंधरा का शाब्दिक अर्थ मेरी धरती है। ठीक है, यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अगस्त 2022 में PMO के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया, जो कि आपके IFS ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, श्वेता सिंह। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सुरेखा पुणेकर किस लोक नृत्य से संबंधित है? सुरेखा पुणेकर ये आपके लावणी से संबंधित है। ठीक है, तो लावणी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की गणना किसने की थी? तो ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया मेहरौली के लोहे स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित है, तो भाग 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? तो भारत में जीडीपी की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत की जीडीपी की गणना व्यापक आर्थिक डेटा एकत्रित करने और जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन तीसरे पोषण स्तर से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में गाय दिया गया था। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, तीसरे पोषण स्तर में आते हैं, उदाहरण चिड़िया, मछली, सांप, चूहा आदि। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में तुर्क साम्राज्य का शासन कितने वर्ष का था? तो 800 वर्ष का था। सुबुक्तगिन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। इसने 1986 ईस्वी में जयपाल शाही वंश के राजा पर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था।